जय सीताराम, जय बाबा की। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो देखा प्रेमानंद जी महाराज का। तो वो बड़ी स्ट्रांगली क्लेम कर रहे हैं। अच्छा, बड़े इमोशनल हो रहे हैं, बहुत उनके आंसू निकल रहे हैं। तो दैट आई हैव नो डाउट अबाउट इट कि वो एक सच्चे भक्त हैं। ठीक है, आई डोंट हैव एनी डाउट इन दैट एरिया। लेकिन वो जो क्लेम कर रहे हैं कि भगवान खींच लेते हैं सिर्फ उनको, या उनकी भगवान की विशेष कृपा होती है सिर्फ उन पर जिन्हें किसी महापुरुष का सानिध्य मिले, आशीर्वाद मिले, संग मिले। ठीक है, किसी महापुरुष या किसी गुरु का आपको संग या आश्रय या जो भी कहना चाहिए, एक है ना, मतलब आपको गुरु चाहिए बेसिकली। आई डोंट अग्री विद दिस एंड आई कांट बी। क्योंकि भाई, मुझे अपने पूरे जीवन में, ठीक है, कोई गुरु नहीं मिला है जिसे मैं गुरु कह सकूं, और जिससे मैं कोई मैंने क्या दीक्षा वीक्षा लेना बोलते हैं ना, ऐसी कोई दीक्षा नहीं हुई है। बस मेरे मामा जी थे जो दरबार लगाते थे। तो हाँ, उनकी वजह से, उनके दरबार में जाने की वजह से मेरा बालाजी महाराज से एक कनेक्शन जुड़ा। ठीक है, अच्छा, मेरा ही क्यों जुड़ा, और भी लोग थे मेरे परिवार में, उनके परिवार में, है ना। तो मेरा ही क्यों जुड़ा बालाजी महाराज से कनेक्शन इतना। तो कहने का मुद्दा यह है कि भगवान को जिसको अपनी तरफ बुलाना होता है वो बुला लेते हैं, ऐसे या वैसे, किसी भी तरीके से। मुझे ऐसा कोई गुरु नहीं मिला जिसने मुझे राह दिखाई हो, जिसने आध्यात्मिक ज्ञान दिया हो, या जिसने ऐसा ज्ञान दिया हो कि हाँ, भगवान से जुड़ना चाहिए। नहीं, मैं ऑटोमेटिकली जुड़ रही थी, मेरा ऑटोमेटिकली उधर झुकाव हो रहा था। ठीक है, बीज लेके हम पैदा होते हैं अंदर, उसे सही एनवायरनमेंट मिलता है तो वो पनपने लगता है बेसिकली। एक और चीज बोल रहे हैं कि वो जब तक किसी महापुरुष का आपको नहीं मिलेगा आश्रय, तो आप भगवान के फेवरेट नहीं हो सकते। सीरियसली, कहना नहीं चाहिए और गाना भी नहीं चाहिए। अपने अपने और अपने ईश्वर के जो आपका रिश्ता होता है ना, बहुत पर्सनल होता है। भक्ति बहुत पर्सनल होती है। तो मैंने तो नहीं देखा मीराबाई को गाते हुए कि अ, ठीक है, वो अपना क्लेम करती थी कि वो प्रेम करती हैं, लेकिन कृष्ण उनसे कितना प्रेम करते हैं ये वो क्लेम नहीं करती थी। तो कृपा तो होती है, अनदेखी अनसुनी, बहुत कृपा फील होती है, लेकिन उसको गाया नहीं जाता, है ना। तो बाबा की मुझ पे कितनी कृपा है ना, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, बता ही नहीं सकती। इतनी कृपा है कि बिल्कुल। और मैंने एक जगह सुना था, रामायण का एक क्लिप देखा था जिसमें राम जी, पुरानी रामायण है जो हमारी, अरुण गोविल जिसमें राम बने हैं, तो वो राम जी अपने गुरु जी से पूछ रहे हैं, कौन है उनके गुरु का नाम, वशिष्ठ जी है, कौन है पता नहीं। उनसे पूछ रहे हैं कि भगवान ज्ञानी के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, ईश्वर ज्ञानी के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। तो उन्होंने कहा जैसे एक प्रौढ़ व्यक्ति के साथ, और जो ज्ञान ध्यान में लगे होते हैं ना बेसिकली उनके साथ, और एक भक्त के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। नहीं, ये हनुमान जी ने पूछा। ये हनुमान जी ने पूछा कि भक्त के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक छोटे बच्चे के जैसा। इसलिए भक्ति में जो रस है ना, वो दुनिया की किसी भी चीज में नहीं है। भक्ति, भक्ति शब्द भी मुझे बहुत फॉर्मल लगता है। प्रेम, ज्ञानी आदमी प्रेम नहीं करता, वो ज्ञान के उसमें गोते खाता रहता है। वो एक कहावत भी है ना
चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोते खाए, और भोले भाले नरन को नारायण मिल जाए। तो आप जितने भोले भाले हैं, आप जितने सीधे सच्चे हैं और आप प्रभु के प्रेम में लगे, आपको प्रभु मिल जाएंगे, ये तय बात है। ठीक है, मुझे तो नहीं लगता कि मीराबाई को किसी ने भी गाइड किया था कि जाओ भक्ति करो। बचपन से लगन लग गई वो उसमें, डूब गई, मिल गए उन्हें कृष्ण। किसी गुरु ने नहीं दिखाया कृष्ण का रास्ता। उन्होंने कृष्ण से प्रेम किसी के कहने से नहीं किया, ऑटोमेटिक किया। प्रहलाद ने, भक्त प्रहलाद, भगवान विष्णु की भक्ति करी, नारायण की भक्ति करी, किसी के कहने से नहीं करी, ऑटोमेटिक करी। बहुत सारे ऐसे हैं, कर्मा बाई है, उन्हें किसी महापुरुष ने नहीं कहा कि तुम प्रभु के लिए उठ करके 3 बजे खिचड़ी बनाओ। उनके मन में आया, खुद अंदर से उमंग आती है। सब कुछ अंदर से होता है, सब कुछ ऑटोमेटिक है। तो जब भी ये ऐसी कोई बातें मैं सुनती हूं ना कि लोग ऐसे क्लेम करते हैं कि गुरु के बिना भगवान नहीं मिलेंगे, गुरु के बिना ये नहीं मिलेगा। देखो ऐसा है, गुरु आपको रास्ता दिखाता है, ठीक है, आपको रास्ता दिखा सकता है कि ऐसे ऐसे जाया जा सकता है, ये प्रोसेस है। आप पहुंचेंगे खुद ही, आपके दिल में जब तक नहीं होगी अंदर से, आप नहीं पहुंचेंगे। और वो दिल में भी भगवान ही जगाने वाले हैं सब, ये बात भी वो खुद ही करते हैं। ऐसा भी बोलते हैं कि दिल में भी वो सब जगाते हैं प्रेम। तो हमारे दिल में प्रेम जगाने वाले भी ईश्वर हैं, आध्यात्म में खींचने वाले भी वही हैं। वो कहते हैं ना कि जिस पे भगवान की कृपा होती है तो उसे ज्ञान का चश्मा दे देते हैं, वो सच देखने लग जाता है। ठीक है, सिर्फ दुख मिलने से या झटके मिलने से दुनिया में सच नहीं दिखता। बहुत सारे हैं लोग जिन्हें दुख मिल रहा है और झटके मिल रहे हैं और सदमे मिल रहे हैं, सबको सच नहीं दिख रहा, किसी किसी को दिखता है। किसको दिखता है? जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है, ईश्वर की कृपा होती है ना, उसे सच दिखने लग जाता है। तो कृपा बिना गुरु के भी हो सकती है, वो तुम्हारी पात्रता के हिसाब से होगी। अब मैं अगर ओशो की बातें करती हूँ तो लोग कहते हैं आप ओशो की भक्त हो। मैं भक्त किसी की नहीं हूं, लेकिन दिमाग खुला है ना ओशो का। खुले दिमाग की बात जहां पे सुनती हूं मैं, मुझे वहां सुकून मिलता है। तो बेसिकली ओशो ने यही कहा है कि पात्रता होनी चाहिए। एक इंग्लिश में कहावत है कि व्हेन स्टूडेंट इज रेडी टीचर अपीयर्स। जब तुम तैयार होते हो ना, तैयार होना मतलब जब तुम टूट जाते हो, जब तुम छोड़ देते हो लड़ना, जब तुम सरेंडर करने तैयार हो जाते हो कि नहीं बस यार अब नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा, अब हथियार डाल दिए, हम नहीं लड़ सकते, हमारी कैपेसिटी नहीं है। वो नहीं है कैपेसिटी, वो जबरदस्ती लड़ता है इंसान, वो उसका ईगो होता है। लेकिन जो ये समझ जाता है कि मैं नहीं लड़ सकता, जहां देखते हैं भगवान इसका ईगो टूटा, वहां भगवान खुद आ जाते हैं। तो जब शिष्य तैयार होता है ना तो गुरु हाजिर हो जाता है। आप जब तैयार होते हैं ना भगवान के पास पहुंचने के लिए, तो भगवान हाजिर हो जाते हैं। आपको ढूंढने नहीं जाना पड़ता भगवान को, आपको अपने अंदर से तैयार होना पड़ता है, अपने अंदर से सरेंडर करना पड़ता है। ईगो को मारना पड़ता है। ईगो को बिल्कुल नीचे तले में, एकदम तले में, पैरों के नीचे अपने। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि किसी महापुरुष का, किसी गुरु का साथ नहीं मिलेगा। ऐसा होता तो मुझे तो मिलते ही नहीं बालाजी महाराज, कभी नहीं मिलते। और मैं ये बात इसलिए कह रही हूं, मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूं कि आदमी अगर मतलब ये बात प्रचलित हो गई और सबके दिमाग में बैठ गई और किसी को गुरु नहीं मिला तो वो तो निराश हो जाएगा कि अब तो मुझे भगवान भी नहीं मिलेंगे, मुझे तो गुरु ही नहीं मिल रहा तो भगवान नहीं मिलेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बीइंग ए फीमेल इट्स वेरी रिस्की। होते हैं ना कई पोंगा पंडित जो लड़कियों का फायदा उठाते हैं, महिलाओं का फायदा उठाते हैं, उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका शोषण करते हैं।
है ना? फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन होता है, रेप होता है, होते हैं ना ऐसे। वो आशाराम बापू है ना जेल में, और वो राम रहीम। तो इसीलिए मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे किसी फिजिकली शरीर रूपी किसी गुरु की को ढूंढना चाहिए या उसके आगे सरेंडर करना चाहिए। किसी किसी मेल किसी गुरु के आगे मुझे सरेंडर करना चाहिए, मुझे कभी सेफ नहीं लगा। ठीक है, मैंने कोशिश भी नहीं की, फिर भी मिले ना, भगवान मिले। और इसमें कोई डाउट नहीं है, मतलब मैं कोई इसका वो नहीं दे सकती आपको प्रूफ, बट मैं जानती हूं, एंड इट्स इनफ। तो ये क्लेम करके बहुतों की हिम्मत टूट जाएगी। तो प्लीज ऐसा मत सोचना कि कोई गुरु नहीं मिला तो भगवान नहीं मिलेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी सच्ची लगन, तुम्हारी सच्ची श्रद्धा और सच्चा प्रेम और तुम्हारा सरेंडर, भगवान मिलने की गारंटी है। ठीक है, तो प्लीज किसी भी प्रेमानंद जी के भक्त को ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है। मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूं एज ए भक्त, वो सच्चे भक्त हैं, ये मैं जानती हूं, एंड आई अप्रिशिएट दैट, एंड आई नो दैट वो भक्त सच्चे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उनकी कुछ बातों से मैं एग्री नहीं करती, वो मुझे पूरा राइट है नहीं करने का, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है ना, मेरा एक्सपीरियंस भी कुछ मायने रखता है। इसलिए किसी भी इंसान को डिमोरलाइज होने की कतई जरूरत नहीं है कि आपको गुरु नहीं मिल रहा तो आपको भगवान नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। तुम इस लायक बन जाओ, तुम्हें जरूर मिल जाएंगे। जय सीताराम, जय बाबा की। बाबा सबको सद्बुद्धि दे और सबको खुश रखे।